हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। मनुष्य में प्रत्येक प्रकार की कोई ना कोई बीमारी होती है और प्रत्येक बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। उनमें से एक कारण जीवाणु भी है। तो आज हम जीवाणु के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई, नामकरण किसने दिया और इससे कौन कौन सी बीमारी होती। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु की खोज किसने, एवी लीवेनहॉक ने किया था। एवी लीवेनहॉक कहाँ के थे, पोलैंड के थे। जीवाणु की खोज कब की गई, तो कब की गई 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में किससे देखा गया, तो जीवाणु को सबसे पहले अगर देखा गया तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो यंत्र का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जीवाणु की खोज किसने, लीवेनहॉक ने। कब किया, 1683 में। किससे देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। सबसे पहले कहां देखा गया, तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले दांत के खुरचन में देखा। जीवाणु को सबसे पहले अगर देखा गया तो दांत के कहां, खुरचन में देखा गया। जीवाणु का नामकरण अगर देखा जाए कि नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था इहेरनबर्ग ने। लेकिन अगर खोज की बात की जाए तो खोज किसने, लीवेनहॉक ने। खोज अलग है, नामकरण अलग है ना। नामकरण जैसे एक माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसका नामकरण उनके कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार के सदस्य कर सकते हैं, लेकिन जन्म कोई भी परिवार का सदस्य नहीं। व्यक्ति किसी भी बच्चे का जन्म उनके माता पिता देते हैं, लेकिन नामकरण की बात आए तो परिवार के कोई भी सदस्य उसका नामकरण कर सकते हैं। इसलिए खोज और नामकरण दोनों अलग अलग होते हैं। तो खोज की बात की जाए तो लीवेनहॉक, और नामकरण की बात की जाए तो हिरनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। पिछला वीडियो जो शाखाएं और अध्ययन था उसमें ये चीज पढ़ाया गया है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु का आकार कैसा है, तो एक बात याद रखिएगा, जीवाणु का कोई आकार नहीं होता। कभी सर्पिलाकार हो जाएगा, कभी गोलाकार हो जाएगा, कभी कोई और आकार हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेगा कि सर्पिलाकार और क्या, गोलाकार होता है। और जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। दो प्रकार के जीव, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है, लेकिन जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय होता है, सर्पिलाकार होता है, गोलाकार होता है। जीवाणु विज्ञान का अगर पिता कहा जाए तो जीवाणु विज्ञान की पिता जिसने जीवाणु की खोज की उसे ही जीवाणु विज्ञान के क्या, पिता कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, लीवेनहॉक। जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है, इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जीवाणु की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने। कब किया था, 1683 ईस्वी में। सबसे पहले किससे देखा गया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था। सबसे पहले कहां देखा गया था, तो दांत के खुरचन में देखा गया था। जीवाणु का नामकरण किसने किया था, तो हिरनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का आकार कैसा होता है, तो जीवाणु का आकार कोई आकार नहीं होता, लेकिन मुख्य रूप से सर्पिलाकार, गोलाकार और कैसा है, तो एक कोशिकीय है। जीवाणु विज्ञान की पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान की पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। अब जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले क्या रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणु से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिसके लिए हमने एक ट्रिक लगाया है। इस लाइन को याद रखिएगा, पंडित का न्यू टीका सफल है। पंडित का न्यू टीका सफल है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक। तपेदिक को हम क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं। तपेदिक को क्षय रोग या क्या, टीबी भी कहा जाता है। का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टी से टिटेनस, टाइफाइड, ट्रेकोमा। टी से कितने, 3, टिटनस, टाइफाइड या क्या, ट्रेकोमा। सफल से, स से सुजाग रोग, जिसे हम अगर दूसरे रोग की बात करें तो इसको गोनोरिया भी कहा जाता है। सुजाग रोग का दूसरा नाम गोनोरिया भी है। और एक स से सिफिलिस बीमारी, और हाँ से क्या, हैजा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं ऊपर से। खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने।
कब किया? 1683 में। किसने देखा? किससे देखा गया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो दांत के खुरचन में। जीवाणु का नामकरण किसने दिया? टियरनबर्ग ने दिया था। बैक्टीरिया का अध्ययन किसे? तो बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार होता है, गोलाकार होता है या एककोष्ठीय होता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे? तो पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। अगर जीवाणु से होने वाले रोग की बात करें तो रोग में क्या? पंडित का न्यू टीका सफल है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक। तपेदिक को हम क्षय रोग भी बोलते हैं या टीबी भी बोलते हैं। का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, टी से कितने नाम? 3 नाम याद रखिएगा। टिटनस, टाइफाइड, ट्रेकोमा। टिटनस, टिटनस, टाइफाइड, ट्रेकोमा। टिटनस, टाइफाइड, ट्रेकोमा। सा से सुजाग रोग। और सुजाग रोग का दूसरा नाम क्या? गोनोरिया भी कहा जाता है। एक और क्या है? सिफिलिस। और हा से क्या? हैजा। तो इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलते आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।